आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज है। हमने तो 3 प्रॉपर्टीज कंबाइन में पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब हमने कंबाइन में पढ़ चुके हैं, ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे। एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होंगे, पहले तो आप एक साथ एक ही ऑपरेशन लगता था, लेकिन अब 2 ऑपरेशन लग रहा है, एक मल्टीप्लाई और दूसरा ऐड का। 2 ऑपरेशन एक साथ यूज किए जा रहे हैं, तो उनमें तो इसका किस तरह से एक्सप्रेशन होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखिए फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स इस तरीक़ा से हो सकता है A, B, C। यहाँ पे आपको कोई भी इंटीजर, बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर है, कोई भी आप ले सकते हो इन तीनों जगह पे। वी हैव, इस तरीक़ा से अगर हो A क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई भी बोलेंगे, इंटू B प्लस C, तो ये इक्वल्स टू किसका होगा, A क्रॉस B। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर ऐड क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर इस तरीक़ा से दोनों साइड, ये LHS है और ये RHS है, अगर इस तरीक़ा से LHS और RHS वेरीफाइड हो गया, इक्वल हो गया, तो हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सेटिस्फाइड है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए इसमें आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें अगर आपको बोले कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाइए, तो इस तरीक़ा से समझा देना है और आपको प्रूफ करना हो, बताइए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है कि नहीं, तो कुछ एग्जांपल्स देकर हम प्रूफ करेंगे। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से हम प्रूफ करेंगे एडिशन के लिए। तो 3 इंटीजर्स, आप कोई भी नंबर ले लो, A के ले लो -2, B के लिए ले लो 4 और C के लिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब इस पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको मालूम है, पहले हम LHS लेंगे। LHS में A मल्टीप्लाई B प्लस C। अब इसको करेंगे A -2, B 4 और C 2। -2 इन दोनों को करोगे तो हो जाएगा 6। अब मालूम है आपका इसका मल्टीप्लाई होता है, तो इसका आंसर होगा -12। ये प्लस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई में 12 आंसर आएगा। अब इसका RHS लेंगे। RHS है A क्रॉस B मल्टीप्लाई प्लस A मल्टीप्लाई C। इन दोनों को करो, A के जगह पे 2 इंटू 4 प्लस -2 इंटू 2। इसको करोगे तो हो जाएगा -8 प्लस, और यहाँ हो जाएगा, इन दोनों करोगे तो -4। अब इन दोनों का माइनस हटेगा, आपको मालूम ही होगा ये कैसे होता है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो ऐसा हम इसलिए देते हैं ब्रैकेट हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब 2 साइन एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट देना ही होता है। अब देखते हैं हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8 और इन दोनों के कैलकुलेशन करने से होगा -4। आंसर क्या होगा, -12, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस होगा, माइंड में बड़ा का साइन होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ याद रखना कि जब कभी भी 2 साइन हम देंगे, 2 साइन सामने आएगा, तो याद रखना कि ये दोनों साइन क्या होगा, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होगा, इसीलिए हम ब्रैकेट डालते हैं। जैसे ही 2 साइन हमारे सामने आ जाए, कोई भी 2 साइन हो, तो क्या करना होगा, हमको एक ब्रैकेट डाल देना होगा। ब्रैकेट एक साथ 2 साइन आपको ब्रैकेट मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही आता है, इसीलिए हम जब कभी भी 2 साइन एक साथ यूज करें तो क्या करें, हम वहाँ बीच में ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं।
ए के लिए 0 ले लेते हैं, बी के लिए 2 ले लेते हैं और सी के लिए 3 ले लेते हैं। अब LHS देखते हैं, A क्रॉस B प्लस सी। इसको लिखेंगे A इंटू बी प्लस सी, तो A का वैल्यू 0 है, B का वैल्यू 2 है, C का वैल्यू 3 है। 0 इंटू 5, आपको मालूम है 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। अब इसका RHS लेंगे, RHS में है A इंटू बी प्लस A इंटू सी। जहाँ जहाँ A है वहाँ डाल दीजिए A 0 इंटू बी 2 प्लस 0 इंटू 3। अब इसको करोगे तो ये 0 होगा, इसको करोगे 0 और ये आंसर 0। तो आपने देखा LHS इक्वल टू क्या है RHS। आप कोई भी इंटीजर ले लोगे तो होगा, ऐसे ही होगा, LHS RHS इक्वल होगा, हेंस इट इज वेरीफाइड। उसी तरीका से ये भी क्या होगा, LHS और RHS इक्वल है, तो क्या होगा, ये भी वेरीफाइड होगा। तो आपने समझा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करते हैं एडिशन। अब दूसरा टॉपिक आता है इसी में सब्ट्रैक्शन के लिए। ये तो एडिशन के लिए था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जहां ये ऐड का साइन है वहां माइनस हो जाएंगे। तो एक्सप्रेशन आपका किस तरीका से होगा, एक्सप्रेशन होगा A इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। ये आपका एक्सप्रेशन है, इस पे हम सॉल्व करेंगे। वही ले लेते हैं A इक्वल टू -2, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 2। आप कोई भी नंबर इसके जगह पे इंटीजर्स आप रख कर देखो तो हर कंडीशन में ये सेम आएगा। अब LHS देखते हैं। LHS के लिए हमारा एक्सप्रेशन है A इंटू बी माइनस सी। A के लिए -2, B के लिए 4, C के लिए 2। अब क्या होगा, -2 इंटू 4 -2, तो आंसर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -4 आएगा। अब RHS में देख लो, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। A के लिए है -2 इंटू बी 4, फिर माइनस A है -2 इंटू सी 2। ये होगा -8 माइनस और ये हो जाएंगे -4। यहाँ देखिए 2 साइन आ गए, इसलिए हमें ब्रैकेट देना पड़ा। अब क्या करेंगे, -8 होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज होकर +4 आ जाएंगे। अब इन दोनों का काम करेंगे, ये ऐड में है तो माइनस बड़ा का साइन और बड़ा में से छोटा गया तो 8 में से 4 गया तो 4। आपने देखा दोनों इक्वल है। सिंस LHS इक्वल टू RHS, hence it is verified। इस तरीका से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाइड करने का कुछ एग्जाम्पल्स है कि ये वाकई में काम करता है कि नहीं करता है, उसको चेक करने के लिए। अब इस पे देख लेते हैं, A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 2 और C इक्वल टू 3। LHS के लिए A इंटू बी माइनस सी। A के लिए वैल्यू है 0, B वैल्यू है 2, C के लिए 3। 0 इंटू ये हो जाएंगे -1। आपका रिजल्ट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। अब RHS में देखते हैं, A इंटू बी माइनस A इंटू सी। तो A का वैल्यू है 0 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 3। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और आंसर क्या होगा, 0। तो आपने देखा कि LHS इक्वल टू RHS, hence it is
वेरीफाई। तो आपने समझा कि किस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई होता है। लेकिन याद रखना इसमें कंबाइन है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, इसीलिए इसका पूरा नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। होप दैट understand you very well. Now next topic I shall discuss in next video. Thank you.